अब अगले स्टॉल पे हम पहुंच गए हैं। सर्वोसार्थ कलेक्शन नवाबगंज कानपुर का ये स्टॉल है और यहाँ पर भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैसे अगर पहले मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसे आधुनिक मिट्टी के बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल अब कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है ही, और जैसा कहा जा रहा है कि मेरी माटी मेरा देश, तो अगर आप अपनी माटी की खुशबू से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, फिर कुछ इन बर्तनों के बारे में, इनकी खासियत, कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें। बिल्कुल, मेरा नाम सुशांत है। हम लोग कानपुर से हैं। हमारे पास बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें कि आप स्टार्ट करें चम्मच से लेके फ्रिज तक हमारे पास अवेलेबल है। जिसमें कि आप दही जमाने के लिए हमारे पास दही प्याले हैं, बॉटल है पानी की, कुकर, कढ़ाई, हांडी, फ्राई पैन, सब चीज़ें बनाते हैं हम लोग। बट ये जो है थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है मिट्टी के बर्तनों का, जिसमें कि आप इनको लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 साल तक आप इनकी शेल्फ लाइफ है। साथ साथ इनको आप और बहुत सारे तरीके से जो पहले मिट्टी के बर्तनों में नहीं बनता था, अब हमने उनको बना लिया है। जैसे कि इडली कुकर है हमारे पास, जिसमें आप इडली बना सकते हैं। अप्पे बनाने के लिए अप्पे कुकर भी अवेलेबल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने ऐड ऑन करी हैं। 550 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। अच्छा, तो ये सब कुछ आप अपने हाथ से बनाते हैं, मशीन का इस्तेमाल होता है, कैसे होता है? दोनों तरीके से बनते हैं। कुछ जो है पहले तो इनको खांचा बनाया जाता है, इनका पूरा मास्टर साइज़ वगैरह देख के प्रॉपर इनके मोल्ड्स बनाए जाते हैं। मोल्ड्स बनाने के बाद फिर इनको मशीन के द्वारा शेप दिया जाता है। फिर इनको हाथों से सफाई की जाती है, फिनिशिंग दी जाती है, और फिर जाके भी इनकी फ़िटिंग्स वगैरह जो हैं, इनकी फ़िटिंग्स ऐड होती हैं। फिर उसके बाद ये मार्केट में उतरते हैं। अच्छा, कुछ नई नई चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, जैसे ये प्रेशर कुकर है और ये जैसे कुछ दाल की हांडी वगैरह हो गई। तो इस तरह के बर्तनों को जो लखनऊ की जनता है, जैसे कि आप कानपुर से लखनऊ आए हैं, तो लखनऊ की जो जनता है कितने चाव से ले रही है, इसके इस्तेमाल के बारे में उन्हें क्या कुछ जानकारी है? सर, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पिछले 2 दिनों में जितने भी हम कुकर लेके आए थे स्टॉल के लिए, सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो कुकर हमारा सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला प्रोडक्ट है। उसके अलावा तवे हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं इस टाइम पे, तो तवे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें पसंद करते हैं लोग। बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे जेल के कैदियों द्वारा हम डिज़ाइन करवाते हैं। जैसे कि हमारे कप्स हो गए, हांडियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें कुछ स्पेसिफिक आर्टिशंस के द्वारा हम डिज़ाइन करवाते हैं, तो वो भी बहुत पसंद की जाती हैं। जैसे ही फ्लोर पे आती हैं वैसे ही आगे बिक जाती हैं। अच्छा, अब अगर हम कॉस्ट, मेहनत की बात करें कि भाई पैसा कितना लग रहा है, मेहनत कितनी लग रही है, और जो इनकम है वो कितनी है, तो वो व्यवसाय आगे बढ़ाने भर का है या कम लगता है या और ज़्यादा होना चाहिए? मेहनत तो है, मेहनत का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बट हाँ, जो कॉस्ट इनकी है वो अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो कॉस्ट हम उसको कम भी किया जा सकता है। बट व्यवसाय के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें मेलों द्वारा, माटी कला के द्वारा मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़। उसके अलावा हम हमारे प्राइवेट मेले भी बहुत सारे हम लोग अटेंड करते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे रीसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं सर्वोसार्थ से। इनको हम अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और वो अपने वहाँ से ही ऑर्डर्स लेके हमें हमारे पास देते हैं। हम उनके ऑर्डर डायरेक्ट डिलीवर करा के वो अपना घर से बैठे बैठे भी कमा सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन सब चीज़ों के साथ जुड़ कर अगर देखा जाए। लोगों से क्या अपील है मिट्टी के बर्तन को लेकर के? लास्ट अपील है। बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि सबके घरों में, पूरे भारत में जितने भी देशवासी हैं, सबके घरों में एक ना एक बर्तन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसको वो मिट्टी से इनिशिएटिव लेके स्टार्ट करें, ताकि आगे भी वो अपने जनरेशन्स को बता सकें कि हाँ, मिट्टी के बर्तनों के क्या फ़ायदे हैं और क्या उनसे हमारे को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम हैं गोरखपुर, औरंगाबाद का एक स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पर, और भैया हमारे साथ हैं जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत से सामान अपने हाथों से बनाया हुआ है और इस मेले में प्रदर्शनी के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत सारे लोग खरीद करके उसे लेकर के जा रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम पन्नेलाल प्रजापति, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से है, औरंगाबाद गांव से। अच्छा, तो गोरखपुर से लखनऊ की धरती पे आप आए हुए हैं अपनी माटी, अपने देश को और बढ़ावा देने के लिए। ये तो हम आते हैं आज श्री माननीय योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं के, मान लीजिए उन्हीं का उत्ती है कि आज उन्हीं का देन है कि यहाँ आज लखनऊ की धरती पे आए हुए हैं।
पहले इसके जो है 5 साल 10 साल पहले इसको कोई जानता नहीं था। पहली बार जब से हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी आए हुए हैं, जैसे वो बैठे उसी समझ लीजिए जैसे वो बैठे 1-2 महीने के बाद वो डीओपी में हम लोग का ये टेराकोटा वो अपना प्रोडक्ट जो है उसमें शामिल किए। और वही भर नहीं, हम लोगों को जो है इसका और बच्चे जो आते हैं उन लोग को हम प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं। गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम आती है जैसे सम्मान पीएम सम्मान योजना जो अभी 17 तारीख को लॉन्च हुआ है, पीएमजीओ विश्वकर्मा सम्मान योजना, फिर उसके पहले भी और मतलब ऐसे बहुत स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट द्वारा हम लोग को मिलती है। और उसमें टूल किट का वितरण तो होता है, जो बच्चे उसमें ट्रेनिंग लेते हैं, हम लोग भी ट्रेनिंग कराते हैं। और जहाँ जहाँ प्रोग्राम लगता है मेला, और देखिए ओडीओपी की तरफ से हम लोग को आने जाने का भाड़ा भी सरकार द्वारा मिलती है। इससे जब से हमारी योगी सरकार महाराज जी आए हुए हैं तब से हम लोग इतने खुश हैं। इतना अभी आज तक हम लोग को इस धरातल को देखने को नहीं मिला कभी आज तक। अच्छा, मिट्टी का काम है जो हमारे देश की इस वक्त सरकार है वो भी अपनी माटी को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। तो इस काम को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन जनता का क्या रिस्पांस है? आप लखनऊ की धरती पे हैं, लखनऊ की जनता कितने चाव से सामान को देख रही है और खरीद रही है? लखनऊ की जनता जो है इतनी चाह है कि अब देखिए हमने जो है अपना 22 चक्का सॉरी वो जो है 22 फुटी गाड़ी आई थी हमारी। अच्छा। माल करीब अब थोड़ा ही अभी 5 दिन का समय है, अभी रात में माल आएगा, फिर दोबारा हमने यहाँ मंगा रहे हैं। अच्छा। इतनी चाह है। दीपक इस समय जो है दिवाली करीब में आ गया है, दिवाली बहुत ज़्यादा सेलिंग है। अब नए हमारे प्रोडक्ट सब आए हुए हैं, इतना लोभान मतलब इतना खूबसूरत है, लोगों बहुत ही तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ कैसे बनता है। उसके लिए फिर हमारा ये डेकोरेशन यहाँ कराते हैं जो हमारी चाक है। अच्छा। हाँ, जिनको हम तो ये सोचते हैं कहीं भी ये चाक चला के हमको दिखा भी सकते हैं आप? चाक चला के दिखा सकते हैं सर, अभी तुरंत कर। चलिए अभी कुछ बना के हमको दिखा भी दीजिएगा। अच्छा, ये सारे जो खूबसूरत सामान बनाए गए हैं, इसको बनाने का आइडिया कहाँ से आता है? अच्छा, इस बार ये बनाते हैं, इस बार ये करते हैं। ये हमारा पुश्तैनिक है, ये आज हम 5वीं पीढ़ी में है। अच्छा। आज जो है हम 5वीं पीढ़ी में है। ये हमारे बाबा परदादा करते चले हैं, उन्हीं को देखते देखते हम लोग पढ़ाई भी करते रहे और इसको भी देखते रहे। आज जैसे मान लीजिए हम इसको बना रहे हैं, आज हम ये गणेश जी को बनाए हैं, इसी को हम इसके नीचे स्टैंड बना देंगे टेबल पे। जैसे मतलब जितना ही काम करते उतना ही नॉलेज भी होता है। और उतना ही नहीं, जो भारत सरकार द्वारा जो ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनर आते हैं उनसे भी हम लोग सीख लेते हैं, वो हमसे लेते हैं सीख। इससे जो है तक और हमारा जो है ये आइटम बढ़ जाते हैं जी, कला में सुधार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लखनऊ में आके अच्छा लग रहा है, ये जानकर अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम तो यही कहेंगे सरकार से, हम यही अपना उसी करेंगे कि बार बार हम लोग को मौका दें, यहाँ इस धरती पे बुलाए। बिल्कुल। चलिए अब हमें वो जरा सा चला के भी दिखाइए कुछ, अगर आप बना के दिखा सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखा आपने कि किस तरह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से भैया ने अपनी कलाकारी दिखाई है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी शायद अपनी माटी से जुड़े हैं, यकीनन जुड़े हैं, और इस तरह की कलाकारी आपको आप समझते होंगे, जानते होंगे। तो अगर एक बार फिर से उसी माटी की खुशबू से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ज़रूर एक बार खादी भवन में आना चाहिए और यहाँ पर जो भी माटी कला मेला में जो भी स्टॉल लगे हैं उन्हें विज़िट करना चाहिए और यहाँ की जो खूबसूरत वस्तुएं हैं मिट्टी की बनी हुई, उसे अपने घर लेकर के ज़रूर जाना चाहिए। और ख़ास करके जब दीपावली का मौका हो तब तो ज़रूर एक बार यहाँ पर आपको आना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? नितिन प्रजापति। नितिन जी, आपके स्टॉल पर बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियाँ रखी हुई हैं, लक्ष्मी माता की, गणेश भगवान की। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे बनाते हैं इसको, कितनी मेहनत लगती है? सर वो डाई होती है सर, ठीक है, उससे बनाते हैं। मेहनत उसमें लगती है ज़्यादा। एक मूर्ति में कम से कम आधा घंटा लगता है। अच्छा। आधा घंटा लगता है, फिर इसको सुखा के निकालते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर उसमें तार वार लगाते हैं। तो एक एक चीज़ इसमें लगाना पड़ता है, तो तब जाके कलर भी करना है, तब इसको जाके तैयार होती है। पहले 2-3 दिन सुखाते हैं, ठीक है, फिर इसको तैयार पकाते हैं, फिर इसको कलर करते हैं।
तो दीपावली को लेकर के कुछ अलग से तैयारियां भी करते हैं बहुत पहले से कि हाँ मूर्तियां बनानी है ढेर सारी? हाँ, वो 6 महीने पहले शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, 6 मंथ पहले। अच्छा, तो इसके अलावा और आप कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं या सिर्फ अपना ये पढ़ाई भी कर रहे हैं? क्या करते हैं? इंटर। अच्छा, और आपकी स्टॉल के सामने लिखा हुआ है मड़ियाँव लखनऊ, यानी कि लखनऊ के ही रहने वाले? जी सर, लखनऊ के रहे। अच्छा, तो आपके परिवार मतलब ये पैतृक काम था आपका या आपने सीखना शुरू किया, बनाना शुरू किया? नहीं, ये सर शुरू से मेरे वहाँ से हो रहा है। अच्छा, पारिवारिक। तो जितनी मेहनत आप बता रहे हैं भाई, एक मूर्ति को बनाने में आधा घंटा 40 मिनट या 1 घंटे के करीब लग रहा है, पेंट कर रहे हैं, पन्नी में पैकिंग कर रहे हैं, यहाँ तक लेके आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो लागत लग रही है आपकी, उसके हिसाब से इनकम है, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं, मगर सर उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिल रहा है ना। हाँ, वही तो। थोड़ा भैया कुछ कम कर लीजिए। हाँ, ये सब कहते हो, ये कुछ कम कर लो। कस्टमर का है तो आप क्या करें, जो निकलता है निकाल देते, लागत तो नहीं निकलती फिलहाल, निकाल मगर मिट्टी से जुड़े रहना। हाँ, मिट्टी से जरूरी है। चलिए, अच्छा, आपको जैसे कभी नहीं लगा कि यार ये काम में इतना मतलब मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है, तो छोड़ दें इसे? लगता नहीं, मैं छोड़ना नहीं पसंद, क्योंकि अब पर शुरुआत से काम हो। हाँ, और क्या। बिल्कुल, तो अपनी माटी अपने देश से अगर आपको जुड़ना है तो आपको खादी भवन में एक बार मुझे लगता है कि ज़रूर आना चाहिए। और जो भी खूबसूरत वस्तुएं यहाँ पर मिट्टी की बनाई हुई रखी गई हैं, मुझे लगता है कि उसे आपको एक बार अपने घर लेकर के जाना चाहिए, ताकि आप भी अपनी माटी, अपनी जो आपकी पृथ्वी है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं, उसकी खुशबू से आपको एक बार ज़रूर जुड़ना चाहिए। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? कौशल किशोर प्रजापति जी। ग्राम भंदेड़, पोस्ट मूड़ा सवारान, जिला लखीमपुर खीरी से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, और ये माटी मेला में जिस तरह से आप आए हैं, माटी कला मेला लगा हुआ है, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत से सामान भी आपने अपने स्टॉल पर लगा रखा है, तो इसको खुद से बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं? हाँ, हम अपने आप से बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं। जैसे हमारा ये ब्लैक पॉटरी है, ये सिर्फ निजामाबाद में ही बनाया जाता था। अच्छा। इस बार मैं पहली बार अपने यहाँ प्रयास किया, तैयार किया है, अच्छी तरीके से बिक्री भी अच्छी हो रही है। लखनऊ की जनता जो है उसका रिस्पांस कैसा है अपनी माटी को लेकर के? बहुत अच्छा है। लखनऊ की जनता बस मिट्टी से ही समझ लो जुड़ी है, और यहाँ आकर के सब लोग मिट्टी के बर्तन ही ज़्यादा खरीद रहे हैं इस समय। अच्छा, दीपावली में जैसे लोग तैयारियां करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, तो आपके पास ऐसे कौन कौन से डेकोरेटिव सामान हैं जो वो आकर के खरीद सकते हैं? जैसे हमारे पास मशरूम लगे हुए हैं, दीपावली के लिए कछुए हैं। अच्छा। और मोर हमने बनाए हैं, बच्चों ने बनाए हैं। ये फ्लावर पार्ट्स, छोटे छोटे फ्लावर पार्ट्स भी हैं। ये दीपावली वाले दीपक हैं सभी। ये डिजाइनर दिए हैं, ऐसे डेकोरेटिव आइटम हैं, रंगोली पे सजाने के लिए हैं। अच्छा, जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि अब माटी के काम में उतना फ़ायदा नहीं, या मेहनत ज़्यादा लगती है, आमदनी कम है, तो आज के समय को या लोगों के रिस्पांस को देखते हुए क्या आप कहना चाहेंगे कि इस काम को, जो हमारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, उसको लेकर के कैसे लोगों की राय बदली जा सके? वैसे हमारा मानना तो है कि ये अपनी बिरादरी का, कुम्हार बिरादरी का काम है, तो इसको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और रह गई ये बात लेने या खरीदने की, तो इस समय वो स्थिति है, जितना ही अच्छा बनाएंगे थोड़ा अलग बनाइए। जैसे कुकर है, ग्लास है, कुल्हड़ की जगह पर गिलास हमने बना दिया, मग की जगह पर एक बढ़िया जग बना दिया हैंडल जल लगा के। तो ऐसा बनाएंगे जब आप, तो आदमी खुद ही पकड़ेगा, ऐसी बात थोड़ी नहीं है जो न ले। और बात ये रह गई, इसमें पीने से बहुत सी बीमारियां भी कम होंगी, और बढ़िया अच्छा रिस्पांस इसका यहाँ पे अच्छा रिस्पांस है। बाकी देहात में अभी बहुत कम है, और मेहनत के हिसाब से यहाँ पे ठीक है। बाकी हमारा देहात क्षेत्र जितना भी है वो ज़्यादा इसके आगे बढ़ने के लिए कोई सोच नहीं रहा है। और बाकी हमारा कहना है, सभी हमारे जितने बिरादर भाई, प्रजापति भाई हैं, थोड़ा आगे अपने काम को बढ़ाएं तो अच्छा ही है। तो आपका ये पैतृक काम था या आपने एडॉप्ट किया? नहीं, हमारा पैतृक काम है। मैं प्रजापति बिरादरी से हूँ। हमारे पुरखों लोग बनाते थे, सभी बूढ़े बुजुर्ग लोग, और हम भी प्रयास कर रहे हैं थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। चलिए, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि लखनऊ की जो जनता है वो
जो खादी भवन है वहाँ पर आए और जो माटी कला मेला लगा हुआ है वहाँ पर यकीन मानिए कि जब आप आएंगे तो अपने देश की जो मिट्टी है उससे बने हुए जो सामान है यकीनन आपको मोहित करेंगे और कुछ ना कुछ आप यहाँ से खरीद करके ज़रूर ले जाएंगे। तो इस बार दीपावली की शॉपिंग के लिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कोशिश करके एक बार खादी भवन में ज़रूर पहुँचे, जो कि बटलर पैलेस के पास में है। यहाँ आइए और अपनी माटी से जुड़ने की कोशिश करिए।